हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जॉन कीट्स, जो कि एक रोमांटिक पोइट हैं, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत ओड जिसका नाम है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न को हम पढ़ेंगे। और इस ओड को इन्होंने 1819 में लिखा और ये पब्लिश हुआ है 1820 में। और इस जो ओड है, इस ओड में जो कीट्स हैं एक प्राचीन यूनानी कलश की बात करते हैं, एक अर्न की बात करते हैं जिस पर कि सुंदर चित्र बने हुए हैं, है ना। जो कलश पे सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं और उन चित्रों को देखकर उनकी कहानियाँ की कल्पना वो करते हैं। और वो इस कलश को कहते हैं कि ये जो है एक इटर्नल ब्यूटी का प्रतीक है ना। इसमें क्या क्या है? इसमें साइलेंस है ना, मौन है, सच है, सत्य है, ट्रुथ है। जहाँ असली जीवन में दुख, परिवर्तन और मृत्यु है, वहीं इस कलश पर बनी तस्वीरें हमेशा जवान और खुश दिखती है, कभी नहीं बदलती, है ना। तो कीट्स यहाँ जो आर्ट है और उसको वास्तविक जीवन के अंतर को दिखाते हैं कि कला जो है वो इटर्नल है और कला मौन होते हुए भी बहुत कुछ कहती है। और कविता जो है एक बहुत फेमस लाइन के साथ एंड होती है, जिसका कि ये हमेशा पूछा भी जाता है ये लाइन कि किस वर्ड से लिया गया है। ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ इज़ ब्यूटी। तो इसका मतलब क्या है कि जो सच है वही सुंदर है और जो सुंदर है वही सच है। तो चलिए इस कोड को हम पढ़ते हैं, शुरू से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो पहला जो लाइन है स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा का जो पहला लाइन है वो क्या है? दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, है ना। तो यहाँ पे दो किसको कह रहे हैं? यू, है ना। तो ये अर्न को, कलश को कीट्स कह रहे हैं दो अनरेविस्ड, अनटच्ड। अनरेविस्ड क्या है? अनटच्ड, प्योर, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, सिंबल ऑफ साइलेंस एंड इटर्निटी। तो ये कहते हैं कि तो कलश को कह रहे हैं कि तुम यू आर स्टिल अनटच्ड लाइक अ ब्राइड ऑफ साइलेंस, है ना। तो तुम एक ऐसी दुल्हन हो, किसी एक प्योर दुल्हन हो, शांति और इटर्निटी की एक प्योर दुल्हन हो, है ना। अनटच्ड दुल्हन हो, किसी ने अभी तक तुमको छुआ नहीं है। ये अर्न को कहते हैं कि तुम एक शांति और इटर्निटी की एक प्योर दुल्हन हो, अनरेविस्ड ब्राइड, है ना। तो आगे की लाइन कहते हैं दो फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। फॉस्टर चाइल्ड किसको कहते हैं? कि अडॉप्टेड चाइल्ड, जिसको कि गोद लिया हुआ अडॉप्टेड चाइल्ड को क्या कहते हैं? फॉस्टर चाइल्ड। तो यहाँ पे कहते हैं कि तुम फॉस्टर चाइल्ड हो ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, है ना। तुम शांति और धीरे चलने वाले समय की पालित संतान हो। आगे कहते हैं सेल्वान हिस्टोरियन हु कांस दो एक्सप्रेस। सेल्वान मीन्स क्या होता है? कि रिलेटेड टू फॉरेस्ट, ना। सेल्वान क्या है? रिलेटेड टू फॉरेस्ट। और हिस्टोरियन स्टोरी टेलर ऑफ द पास्ट, इतिहासकार को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि यू आर लाइक अ फॉरेस्ट स्टोरी टेलर, तुम एक जंगलों का इतिहासकार हो जो चित्रों के माध्यम से कहानी कहता है ना। टेलिंग स्टोरीज थ्रू योर कार्विंग, है ना। जो तुम्हारे ऊपर चित्र बने हुए हैं उसके माध्यम से तुम कहानी कहते हो। अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आर राइम्स, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि फ्लावरी टेल्स की ब्यूटीफुल डेकोरेटिव स्टोरीज, तुम्हारे ऊपर जो चित्र बने हुए हैं उनसे एक ब्यूटीफुल स्टोरीज वो कह रही हैं जो कि हमारी कविता से भी ज़्यादा मधुर है ना। तेरी फूलों जैसी कहानी हमारी कविता से भी अधिक मधुर है। योर स्टोरी इज स्वीटर देन एनी पोएम वी कैन राइट, है ना। तो बिना बोले, बिना कुछ कहे तुम्हारे जो ये कलाकृतियाँ बने हुए हैं, ये जो आर्ट उकेरा गया है तुम्हारे ऊपर, वो हमारी कविता से भी काफ़ी मधुर है। लाइन 5 में क्या कहता है? वाट लिव्स फ्रिंज लिजन हाउंड्स अबाउट दी सेव, है ना। तो लीव फ्रिंज मीन्स कि डेकोरेटिव विद लीव्स, है ना। तो जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं कुछ पत्तियों से सजाई हुई हैं। तो लीफ फ्रिंज क्या है? डेकोरेटिव
डेकोरेटेड विथ लीव्स, है ना। लिजेंड मीन्स ओल्ड स्टोरीज, पुरानी कथा। हाउंड्स मीन्स एग्जिस्ट अराउंड, मंडराती हैं। कह रहा है कि व्हाट लीफी स्टोरी सराउंड योर बॉडी, है ना। तेरे किनारों पर उकेरी गई यह पंक्तियों पत्तियों से सजी कहानी क्या है ना। तो अर्ण के जो किनारे किनारे, है ना, ये उकेरी गई पत्तियों से सजी हुई कहानी क्या है, ये कवि क्या एक पूछ रहा है, इमेजिन कर रहा है। ऑफ डिटीज और मॉर्टल और बोथ। डिटीज मीन्स क्या, गॉड, और मॉर्टल मीन्स ह्यूमन। तो कह रहा है कि आर दी फिगर गॉड्स, ह्यूमंस और बोथ। क्या ये चित्र देवताओं के हैं या मनुष्यों के हैं या दोनों के हैं। आगे कहते हैं इन टेम्प और द डेल्स ऑफ आर्केडी ना। तो टेम्प क्या है, अ ब्यूटीफुल वैली इन ग्रीस। टेम्प क्या है, ब्यूटीफुल वैली इन ग्रीस। और आर्केडिया अ पीसफुल रूरल प्लेस, शांति और सुंदरता से भरा हुआ इलाका आर्केडिया। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, पोएट पूछ रहा है कि इज दिस सीन फ्रॉम वैली ऑफ टेम्प और आर्केडिया, क्या यह दृश्य टेम्प या आर्केडी की घाटियों से है। What men or gods are these? What maidens loth, ना। maidens loth क्या है, unwilling girls ना। तो ये कह रहा है कि who are these men or god, ये कौन है, मैन है कि गॉड्स है। एंड वाई आर दिस गर्ल्स रनिंग अवे, और ये जो युवतियाँ, ये गर्ल्स हैं, ये क्यों भाग रही हैं ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ गॉड हैं, मैन हैं, जो कि कुछ युवतियों के पीछे आ रहे हैं। तो उसके बारे में ये पूछते हैं कि ये कौन है, लोग हैं, और ये जो गर्ल्स हैं ये क्यों भाग रही हैं। 9 में व्हाट मैड परस्यूट, व्हाट स्ट्रगल टू स्केप, है ना। परस्यूट मीन्स क्या होता है कि चेज, पीछा करना, और स्ट्रगल टू स्केप, भागने का प्रयास। तो ये व्हाट वाइल्ड चेज इज दिस, कौन सी उन्मत्त दौड़ है। एंड वाई इज समवन स्ट्रगलिंग टू स्केप, और कौन किससे बचने की कोशिश कर रहा है। तो अर्न पे कुछ चित्र बने हुए हैं जिसमें कि कुछ लोग कुछ युवतियों का पीछा कर रहे हैं, एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, और कोई भागने की कोशिश कर रहा है। तो उसको किड्स ने कहा है कि ये कौन सी दौड़ है जिसमें कौन किससे बचने की कोशिश कर रहा है। पाइप्स एंड ट्रेम्बल्स क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि बांसुरी और ढोल ये सब होते हैं, वैसे ही पाइप्स एंड ट्रेम्बल्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एंड एक्सटेसी क्या है, एक्सट्रीम जॉय, है ना। तो कह रहे हैं कि व्हाट पाइप्स एंड ट्रेम्बल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, कौन से ये वाद्य यंत्र बज रहे हैं, ये कैसी उन्मादी आनंद है।